प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी के अंतर्गत किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यदि ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करें। अब तक हमने किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, पद क्या होते हैं, सार्वंतर क्या होता है तथा nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, इससे संबंधित अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं n पदों का योगफल। n पदों का योगफल ज्ञात करना हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे n पदों का योगफल तथा उनके सूत्र तथा उदाहरण कैसे हल करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। Sn, जैसे कि आपने पिछली प्रश्नावली में संकेत an काम में लिया था, जिसका मतलब था nवां पद। यहाँ जो हम संकेत काम ले रहे हैं Sn, इसका मतलब है सम ऑफ नंबर्स, अर्थात योगफल ज्ञात करना। इसके लिए आपको सूत्र काम में लेना है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र का उपयोग करके हम किसी समांतर श्रेणी का Sn अर्थात पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें किसी श्रेणी का a अर्थात प्रथम पद और l अर्थात अंतिम पद, यहाँ l का मतलब an से है, तो हमें प्रथम पद और अंतिम पद यदि दिया हुआ है तो हम इस सूत्र के माध्यम से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a अर्थात प्रथम पद प्लस l अर्थात अंतिम पद लिखकर हम किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और d सार्वअंतर है। यहाँ हम एक उदाहरण हल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल, किसी श्रेणी 1, 4, 7, 10, इसके आपको 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले a का मान, a बराबर है आपके पास 1, n दिया हुआ है 20, d 4 - 1, अगले पद में से पिछला पद घटाकर तो आया 3। सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे n/2 2a प्लस n-1 d। अब सूत्र में अपन संख्याएं रख देते हैं। n का मान 20, तो 20/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान 1 प्लस वही n का मान 20 - 1 गुणा 3। 20 जो है 2 से कट जाते हैं 10 बार, ब्रैकेट 2 एकम 2, 20 में से 1 घटाया 19 और 19 को 3 से गुणा किया, 19 गुणा 3 बराबर 57। इस तरह से 57 जो है 57 में 2 जोड़ दिए 59 और इंटू 10, तो ये आ गया आपके 590। तो 20 पदों का योगफल, इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल आया है 590। इस तरह से हमारे पास इस श्रेणी में a, n, d तीनों दिए हुए थे, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसको हल कर लिया। अगले एक और उदाहरण में चलते हैं। इसमें आपको n पता नहीं है। देखिए श्रेणी है 34, 32, 30 और इसका अंतिम पद है 10। 10 पदों का योगफल ज्ञात नहीं करना है। यहाँ 10 जो है वो अंतिम पद अर्थात an का मान है। श्रेणी घटते क्रम में है और जो श्रेणी घटते क्रम में होती है उसका
सार्वंतर ऋणात्मक होता है। तो यहाँ देखिए ए बराबर है आपके पास 34, एन आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा उसके, और डी वही A2 माइनस A1 32 माइनस 34 बराबर -2, और यहाँ 10 जो है वो AN का मान अर्थात अंतिम पद का मान है 10। तो पहले हम n ज्ञात करते हैं, और n ज्ञात करने के लिए सूत्र का मिलेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर AN। सूत्र में संख्या फिट कर देते हैं। a का मान 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 बराबर 10। 34 2 को n से गुणा करेंगे 2n, और 2 को -1 से गुणा करेंगे प्लस के 2, तो ये आ गया आपके पास -2n प्लस 2 बराबर 10। यहाँ देखिए 34 प्लस 2 बराबर 36, -2n बराबर 10। 2 बराबर 36 का पक्षांतरण किया, प्लस में है माइनस में हो गए, 36 में से 10 घटाए तो 26, तो n बराबर -26/2 बराबर 13। इस तरह से हमारे पास इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या है 13। अब जब हमारे पास n आ गया है तो हम इसके 13 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ हम जो सूत्र काम में लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ अब a भी है और n भी आ गया है और अंतिम पद भी आ गया है, तो सूत्र काम में लेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो n का मान 13 ब्रैकेट a 34 प्लस l 10, 13/2 इंटू 34 और 10 44। यहाँ 13/2 तो 2 से 44 कट जाएंगे आपके 22 बार, तो 13 को और 22 को गुणा किया 286 जो है इसका 13वां पद का मान आया है। देखिए इस सवाल में हम बड़ा वाला जो सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए भी सवाल को हल कर सकते थे, दोनों विकल्प थे। आज के वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम 5.3 के सभी सवालों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।